अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लेक्चर से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। केमिस्ट्री टेंथ क्लास टेंथ की हम बात कर रहे हैं, चैप्टर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। टॉपिक हमारा है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और इसमें क्वेश्चन मैंने आपका बनाया है। अब सोर्सेज में आपका सबसे पहले आ रहा है कोल, और कोल में आपका क्वेश्चन बना हुआ है कि डिस्क्राइब इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो इसी तरह है, वन बाय वन आप डिस्कस कर भी लेंगे। ठीक है, तो डिस्क्राइब इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पे हम फोकस पहले करते हैं। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर प्रिपेयर्ड बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब जो मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज हैं वो आपके प्लांट्स और एनिमल्स हैं। ठीक है, अब एनिमल्स की बात करते हैं। एनिमल्स सिंथेसाइज टू मेन ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब एनिमल्स में दो मेन ग्रुप्स आते हैं, प्रोटीन फॉर एग्जांपल मीट, मटन, चिकन, एग्स एट्सेट्रा। सेकेंड, फैट्स एंड ऑयल। फैट्स आर प्रेजेंट इन मिल्क, बटर, चीज एट्सेट्रा। ठीक है, यानी हम यहाँ पे क्लास 10th चैप्टर 3 आपका डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और आपका टॉपिक है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, और सोर्सेज में मैंने क्वेश्चन आपका बनाया है कि डिस्क्राइब इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसमें आपका आता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नेचुरली प्रिपेयर्ड बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप प्लांट्स और एनिमल्स से हासिल करते हैं, और एनिमल्स में आपका आता है कि एनिमल सिंथेसाइज टू मेन ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, प्रोटीन फॉर एग्जांपल मीट, मटन, चिकन, एग्स, and fats and oil. Fats are present in milk, butter, cheese etc. सबसे पहले तो हमने एनिमल्स को डिस्कस कर लिया है। ठीक है, कि प्रोटीन वाली इसमें कौन सी चीज़ होती है, जिस तरह मटन, चिकन, एग्स। ठीक है, और फैट्स में हमारे पास ये ऑयल्स में आता है मिल्क, बटर, चीज़ एट्सेट्रा। उसके बाद प्लांट्स की बात करते हैं कि प्लांट सिंथेसाइज 4 मेन ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब प्लांट्स में आपके पास 4 मेन ग्रुप्स हैं। मोर एवर डेड प्लांट बरीड अंडर अर्थ क्रस्ट आर कवर्ड थ्रू बायोकेमिकल प्रोसेसेस टू कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब जो डेड प्लांट्स थे, ठीक है, वो बरीड हो गए, मतलब ज़मीन के नीचे। ठीक है, बायोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू टू कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. So these material are main source of organic compound. We can get thousands of organic compound by the destructive distillation of coal and frictional distillation of petroleum. आप प्लांट्स में कह रहे हैं कि 4 मेन ग्रुप्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कि जो डेड प्लांट्स थे ना वो आपके ज़मीन के नीचे बरीड हो गया है। ठीक है, कवर्ड थ्रू बायोकेमिकल प्रोसेस, और वो किस में, बायोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू चेंज हुए कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब जो मटेरियल्स हैं उनमें मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वी कैन गेट थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम यहाँ पे 1000 ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल कर सकते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल एंड फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। यानी ये टेक्निक्स यूज़ करके डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एंड फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन कोल, पेट्रोलियम हम हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एनिमल्स को हमने डिस्कस किया है कि एनिमल सिंथेसाइज 2 मेन ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, प्रोटीन दैट इज या फॉर एग्जांपल मीट, मटन, चिकन, एग्स, फैट्स एंड ऑयल। फैट्स आर प्रेजेंट इन अ मिल्क, बटर, चीज एट्सेट्रा। प्लांट्स की बात करें तो प्लांट सिंथेसाइज 4 मेन ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मोर एवर डेड प्लांट बरीड अंडर अर्थ क्रस्ट आर कवर्ड थ्रू बायोकेमिकल प्रोसेस टू कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इसमें मेन 4 जो है मेन हमने डिस्कस किया ऑर्गेनिक कंपाउंड के, कि वो आपके प्लांट्स, जो डेड प्लांट्स थे वो ज़मीन के अंदर कवर्ड हो गए बायोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू, और वो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में चेंज हुए, और दीज मटेरियल आर मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये आपके मटेरियल्स जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेन सोर्स हैं, और वी कैन गेट थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम यहाँ पे 1000 के हिसाब से ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल कर सकते हैं बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल एंड फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। यहाँ पे हमारे पास आते हैं सोर्सेज। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक फ्लो शीट डायग्राम बनाई है ताकि आपके लिए इसको क्लियर करना इजी हो जाए। ठीक है, टॉपिक को तो आप देख सकते हैं। अब सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एनिमल्स एंड प्लांट्स।
अब एनिमल्स में आपके पास दो कैटेगराइजेशन हैं, प्रोटीन, फैट्स एंड ऑयल, और प्लांट्स में लाइव प्लांट एंड डेड प्लांट। एनिमल्स में प्रोटीन, फैट्स एंड ऑयल। अब प्रोटीन में देखें आप, एग्स, मटन, चिकन, बीफ, फिश। अब प्रोटीन में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मैंने एनिमल्स में भी आपको बताई हैं, एग्स, मटन, चिकन, बीफ, फिश। और दूसरी आपने चीज़ डिस्कस किया फैट्स एंड ऑयल, मिल्क, बटर, चीज़। ठीक है। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में एनिमल्स में हमारे पास प्रोटीन, एग, मटन, चिकन, बीफ, फिश। फैट्स एंड ऑयल में मिल्क, बटर एंड चीज़। प्लांट्स में बात करें तो लाइव प्लांट एंड डेड प्लांट। अब लाइव प्लांट की अगर हम बात करें तो आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, ऑयल्स। अब और डेड प्लांट्स में कोल, पेट्रोलियम एंड गैस। कार्बोहाइड्रेट्स में वीट, मेज, पोटैटोज, बार्ले, राइस। ये कार्बोहाइड्रेट्स का मेन सोर्स है। गंदम, मकई, आप आलू अगर खा लें, ठीक है, चावलों की बात करें तो ये सारी आपकी कार्बोहाइड्रेट्स में अनाज वाली चीज़ें आ रही हैं। प्रोटीन में पल्सेस, बीन्स, मतलब आप लोबिया वगैरह खाते हैं, दालें, वो प्रोटीन है। विटामिन्स में आपके एप्पल, ऑरेंज, बनाना, ये विटामिन्स में आते हैं। ऑयल्स की बात करें तो पाम ऑयल, ऑलिव ऑयल, सोयाबीन, पीनट ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, तो ये आपके सारे ऑयल्स में आते हैं। ठीक है, तो मैं दोबारा क्लियर करती हूँ। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनिमल्स प्रोटीन, फैट्स एंड ऑयल्स। प्लांट्स में लाइव प्लांट एंड डेड प्लांट। प्रोटीन, एग, मटन, चिकन, बीफ, फिश। फैट्स, ऑयल, मिल्क, बटर, चीज़। लाइव प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स एंड ऑयल्स। कार्बोहाइड्रेट्स वीट, मेज, पोटैटो, बार्ले, राइस। प्रोटीन पल्सेस एंड बीन्स। विटामिन्स एप्पल, ऑरेंज, बनाना। ऑयल्स में पाम ऑयल, ऑलिव ऑयल, सोयाबीन, पीनट ऑयल, सनफ्लावर। एंड डेड प्लांट्स में अगर हम देखें तो कोल, पेट्रोलियम एंड गैस। तो ये सारे आपके सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स में। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें क्वेश्चन बना रहे हैं कि हाउ कोल इज फॉर्म्ड, मतलब कोल कैसे बनता है और व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल। सेकंड ये भी बन सकता है कि राइट डाउन कंपोजिशन एंड यूजेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल। तो कोल कैसे बनता है और इसकी डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं। एंड सेकंड ये हो सकता है कि राइट डाउन कंपोजिशन एंड यूजेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल, क्या आपने इसकी कंपोजिशन बतानी है और इसके यूजेस बताने हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल। तो सबसे पहले हमारे पास आता है फॉर्मेशन ऑफ कोल। कोल इज़ अ ब्लैकिश कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कोल आपका ब्लैक कलर का, ठीक है, मिक्सचर है मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स में, जिस तरह कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर कंपाउंड, और इसके अलावा इसमें कुछ थोड़ी बहुत अमाउंट नाइट्रोजन और सल्फर की भी है। ठीक है, यानी कोल इज़ अ ब्लैकिश कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर कंपाउंड्स। क्वेश्चन आपका बना हुआ है कि हाउ कोल इज फॉर्म्ड एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल, या फिर आप बना सकते हैं कि राइट डाउन कंपोजिशन एंड यूजेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल। तो आपकी डिफिनेशन आएगी कि कोल इज़ अ ब्लैकिश कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर कंपाउंड। ये ब्लैकिश कलर का है, कम्प्लेक्स मिक्सचर है। ठीक है, it's consist of carbon, hydrogen and oxygen, and it also contain small amount of nitrogen and sulfur compounds. Formation of coal was formed by decomposition of dead plant buried under the earth across million of years ago. कोल आपका कैसे बनता है कि इसमें आपकी डेड जो प्लांट्स थे वो बरीड हो गया है ज़मीन के अंदर मिलियन साल पहले। ठीक है, तो उसके रिजल्ट में फिर ये एक प्रोसेस हुआ जिसके रिजल्ट में आपका कोल यहाँ पे बना। ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कार्बोनाइजेशन। अब कार्बोनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, इसमें हम डिस्कस करते हैं कि कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन, कि लकड़ी का कोल के अंदर तब्दील होना, इट्स प्रोसेस इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। इट इज़ वेरी स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस. It takes place in the absence of air under high pressure and high temperature over a long periods of time, about 500 millions of years.
कि ये एक बहुत स्लो प्रोसेस है और ये ज़्यादातर हवा की गैर मौजूदगी में होता है अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। और तकरीबन ये 500 मिलियन साल मतलब इतना इसको टाइम लग जाता है। ठीक है, अब ये एक फ्लो शीट डायग्राम या आप कह सकते हैं ये एक छोटा सा आपका एक ट्रिक है आपको ये टॉपिक क्लियर करने के लिए कि डेड प्लांट अबाउट 5 मिलियन ईयर्स अगो buried under earth's crust, absence of air and presence of high pressure and temperature and coal is converted into coal। तो ये आप इससे भी ये अपना पैराग्राफ क्लियर कर सकते हैं कि डेड प्लांट about 500 million years ago buried under earth crust, absence of air, presence of high pressure and temperature is converted into coal। ठीक है, इट्स प्रोसेस इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। मैं दोबारा क्लियर करती हूँ। आपके पास ये सबसे पहले डिफिनेशन फॉर्मेशन ऑफ कोल कि कोल इज़ अ ब्लैकिश कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर कंपाउंड। कि कोल एक ब्लैकिश कलर का एक मिक्सचर है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स हैं और इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन। इसके अलावा इसमें नाइट्रोजन भी है और सल्फर के भी कंपाउंड्स हैं। Formation of coal. Coal was formed by decomposition of dead plant buried under the earth's crust million of years ago। कि कोल आपका ज़मीन के नीचे अगर हम देखें कोल बना आपकी डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स, मतलब जो ऐसे पौधे जो मर गए, ठीक है, उसको तकरीबन कितना साल लगा ज़मीन के नीचे, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। Carbonization के conversion of wood into coal is called carbonization. It is very slow biochemical process. It take place in the absence of air under high pressure and temperature over a long period of time. Dead plant about 5 million years ago is converted into buried under earth crust. Absence of air and pressure, presence of high pressure and temperature is converted into coal. नेक्स्ट हम आते हैं टाइप्स ऑफ कोल। वुड कंटेन अबाउट 40% कार्बन, इसमें 40% कार्बन है। सो डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंड ऑफ कार्बोनाइजेशन प्रोसेस 4 टाइप्स ऑफ कोल आर फॉर्म। इसमें 4 आपकी टाइप्स बनेंगी कोल की। ठीक है, तो बेसिस डिफरेंस इन दी टाइप्स ऑफ कोल, डिफरेंट टाइप ऑफ कोल। सबसे पहले हमारे पास आती है पीट, टाइप्स ऑफ कोल पीट। सेकेंड हमारे पास आती है लिग्नाइट। तो इसमें आपके पास अलग-अलग आपकी कार्बन की अमाउंट्स होंगी। ठीक है, पीट में 60% कार्बन है और लिग्नाइट में 70% कार्बन है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कोल यानी पीट 60%, लिग्नाइट 70%। पीट इट्स इन्फीरियर क्वालिटी कोल यूज्ड इन अ किलन। ये एक आपकी बहुत कम अमाउंट, मतलब आप कह सकते हैं इन्फीरियर क्वालिटी है। ठीक है, कोल की जो ज़्यादातर आप भट्टियों में इस्तेमाल करते हैं। लिग्नाइट में 70% कार्बन है। इट इज़ सॉफ्ट कोल यूज्ड इन दी थर्मल पावर स्टेशन। ये भी आपका सॉफ्ट यानी नरम किस्म को कोयला है और ये ज़्यादातर थर्मल पावर स्टेशन में यूज़ होता है। ठीक है, यानी अब हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ कोल डिस्कस कर रहे हैं। अब वुड कंटेन 40% ऑफ कार्बन। ठीक है, सो इट डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंड ऑफ कार्बोनाइजेशन प्रोसेस 4 टाइप्स ऑफ कोल आर फॉर्म। तो 4 टाइप्स हम डिस्कस कर रहे हैं। पीट 60% कार्बन, lignite 70%, peat it's inferior quality coal used in kiln, lignite it is soft coal used in the thermal power station। थर्मल पावर स्टेशन में आप इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बिट्यूमिनस 80% कार्बन इसमें कंटेंट है और यूज इट्स कॉमन वैरायटी ऑफ कोल यूज इन अ हाउस होल्ड कोल, मतलब आप घर के लिए घरेलू मकासद के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। एंथ्रासाइड 90% इसमें कार्बन कंटेंट। इट इज़ सुपीरियर क्वालिटी हार्ड कोल विच यूज इन इंडस्ट्री। ये आपका बहुत अच्छी किस्म का कोयला है और ये ज़्यादातर आप इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स थी आपकी, पीट, लिग्नाइट, बिचोमिनस और एंथ्रासाइड। ठीक है, ये 4 टाइप्स थी। आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे एंड हुआ। मैं दोबारा से आपको क्लियर करती हूँ, ये आपके क्वेश्चन यहाँ पे मैंने बनाए हैं ताकि आपके लिए टॉपिक को क्लियर करना इजी हो जाए। क्लास 10th चैप्टर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड।
कोल, डिस्क्राइब इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें सबसे पहले आपने सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड आर नेचुरली प्रिपेयर्ड बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप ज़्यादातर एनिमल्स और प्लांट्स से हासिल करते हैं। एनिमल्स में अगर देखें तो एनिमल सिंथेसाइज 2 मेन ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रोटीन दैट इज मीट, मटन, चिकन, एग्स, ऑयल एंड फैट्स आर प्रेजेंट इन मिल्क, बटर, चीज एटसेट्रा। प्लांट्स की बात करते हैं, प्लांट्स सिंथेसाइज 4 मेन ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। Moreover, dead plants buried under earth crust are covered through biochemical process to coal, petroleum, and natural gas. These material are the main source of organic compound. We can get thousands of organic compound by destructive distillation of coal and frictional distillation of petroleum. प्लांट्स में मेन सोर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड कि हम यूँ डिस्कस करते हैं कि ऐसे पौधे जो ज़मीन के नीचे बरीड हो गए 1000, मतलब उनको ये बायोकेमिकल जो प्रोसेस है बायोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू, तो वो प्रोसेस आपका कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में चेंज हो गया और ये मटेरियल आपका मेन सोर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का है। ठीक है, और हम यहाँ पे 1000 ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल एंड फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम यहाँ पे हासिल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक फ्लो शीट डायग्राम दी हुई है। सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में एनिमल्स, प्रोटीन, फैट्स, और उसमें प्लांट्स में आप देखें लाइव प्लांट एंड डेड प्लांट। आप प्रोटीन में देखें एग्स, मटन, चिकन, बीफ, फिश। फैट्स एंड ऑयल में मिल्क, बटर एंड चीज़। प्लांट्स में देखें आप लाइव एंड डेड प्लांट। अब लाइव में आप देखें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स एंड ऑयल। डेड प्लांट ऑयल, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। कार्बोहाइड्रेट्स wheat, maize, potato, barley, rice. Protein, pulses and beans. Vitamins, oil, orange and apple, orange and banana. Oils में palm oil, olive oil, soybean, peanut oil and sunflower. तो ये आप फ्लो शीट डायग्राम से ये पीछे वाला जो टॉपिक है ये आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा सेकंड बन रहा है कि हाउ कोल इज फॉर्म्ड, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ कोल। सेकंड, राइट डाउन कंपोजिशन एंड यूजेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल। Coal is a blackish complex mixture of thousands of carbon, hydrogen and oxygen. It also consists of small amount of nitrogen and sulfur compound. ये आपकी definition आएगी कि it's a blackish complex mixture. It contains carbon, hydrogen and oxygen, nitrogen and sulfur compound. Formation of coal. Coal was formed by decomposition of dead plant buried under the earth crust million of years ago. And these are also, मतलब कि आपका कोल बनाने के लिए वो प्लांट्स जो ज़मीन के नीचे बरीड हो गए कितने उसको साल लगे। ठीक है, उसके बाद कार्बोनाइजेशन है कि कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। इट इज़ अ वेरी स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस। इट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अबाउट 5 million of years. यानी डेड प्लांट इज कन्वर्टेड इनटू बरीड अंडर अर्थ क्रस्ट इज कन्वर्टेड इनटू कोल। Types of coal. Wood contain about 40% carbon, so depending upon the extent of carbonization process, 4 types of coal are formed. 4 types. Peat, types of coal में peat, lignite. Carbon content 60%, 70%. Uses, its inferior quality used in the kiln. Lignite, it's soft coal used in the thermal power stations. Bituminous, it's a common variety of coal used as a household coal. Anthracite, it's a superior quality hard coal which is used in the industries. So आज हमारा यहाँ पे लेक्चर एंड हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसी तरह मैंने क्वेश्चन बनाए हैं ताकि आपके लिए पेपर्स में भी हेल्पफुल हो, आपके लिए इधर भी अंडरस्टैंड करना इजी हो। तो यहाँ पे उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसी तरह और भी मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि मैं आपके लिए इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आती रहूँ। ठीक है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो पेपर्स के लिहाज से भी। सो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।